ये है दिल्ली दर्पण। सीए ब्लॉक की सेवा बस्ती पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आए थे। साथ ही जो जिला अध्यक्ष है राजकुमार भाटिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्थानीय यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ अपनी कुछ समस्या जो है वो साझा करने के लिए हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। इनसे जानते हैं क्या है यहाँ की समस्या। आप समस्या बता रहे थे, हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्या कैमरे के सामने रखें ताकि जनता भी सुन सके। मैडम, हम ये चाहते हैं यहाँ से कि चुनाव आता है जब ही सारे नेता क्यों आते हैं। अभी इससे पहले लॉकडाउन हुआ था कोरोना महामारी में, तो कोई नेता और यहाँ का स्थानीय विधायक का ही पता नहीं था और हम लोग भटक रहे थे, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए थे। कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, पैदल तक जा रहे थे हम लोग। अब ये दोबारा फिर मैं गाँव से आया हूँ तो फिर ये चुनाव की प्रक्रिया में फंस गया हूँ। अभी भी पानी नहीं है मैडम। मैं ये विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस समय कहाँ थी जब भोजन नहीं मिल रहा था हम लोगों को, तब विधायक जी नज़र नहीं आ रहे थे। अब चुनाव प्रचार में 10-10 बार झुग्गियों में चक्कर काट रहे हैं कि मुझे वोट दो, हम तुम्हारा सब काम करेंगे। तो मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जी कम से कम लॉकडाउन में तो हमें मिलना चाहिए था भोजन। अब हम उसी को वोट देंगे जो हमारा साथ देने का। कह रहे हैं कि आपको भोजन नहीं मिला है, लेकिन जो केजरीवाल सरकार लगातार इतने प्रचार कर रही थी, होर्डिंग लगा रही थी, टीवी पर एड्स आ रहे थे कि हम राशन बांट रहे हैं, जनता तक राशन पहुंच रहा है, दिल्ली सरकार हमेशा तत्पर है दिल्ली की जनता के लिए। तो आपके पास जो राशन है वो क्यों नहीं पहुंचा? जनता तक कहाँ, वो तो वहीं तक रह जाते थे। हम लोग गए हुए थे, 1 मिनट भाई, हम लोग कोरोना महामारी में गए हुए भी थे। हमने बोले मैडम आप यहाँ का प्रतिनिधि हो, हमारे जनता कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 2-2, 3-3 दिन हो गए हैं भूखे सोए हुए हैं बच्चों लेकर के, कुछ उनके लिए हम लोगों को व्यवस्था करवा दो मैडम, उन गरीबों को दे दे। बोला हम क्या करें, हमें कोरोना में हम नहीं जाएंगे, यहाँ सब दूर रहते हैं, हमें खुद को कोरोना हो जाएगा। इस चक्कर में वो आए नहीं। बोला जनता मर जाएंगे। बोला जाए जनता मर रहा है, मरने दो ना, आम आदमी पार्टी का तो पेट भर रहा है ना। ऐसे हमें सवाल किया है। उसके बाद हम उसके पास आज तक हम विधायक के पास नहीं गए। उसके बाद जब आए हैं यहाँ तो इलेक्शन हुआ था, दिन में कम से कम 10 चक्कर लगाते हैं जो भाई वोट हमें दे देना, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। इतना दिन जब गए थे तो कहाँ सोई थे वंदना कुमारी? तो रोष है आपके अंदर? बिल्कुल रोष है उसके अंदर, जो ऐसी भावना हम लोगों के अंदर जगा दी। अगर उसने काम करते हमारे लिए तो आज हम भी दिल से काम करते। क्या कहना चाहिए? भूखा रहे, रात दिन रिक्शा चलाने के लिए नहीं मिलता था। ओनर जो है ना रिक्शा ताला यहाँ लगा के रखता था, बोलता नहीं चलाने के लिए मिलेगा लॉकडाउन में। भूखे प्यासे यहाँ बैठे, कभी कभी खिचड़ी कोई बांटने के लिए आता था, ये लोग कभी खिला देता था, यहीं पे खिचड़ी बांटता था, यहीं पे आदमी को खिलाते थे। रात दिन ये सोए परेशान हो गए। अभी तक नहीं गए गाँव, 1 रुपया नहीं मिला, न खाना मिला। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी। अभी हमने यहाँ पर देखा वंदना कुमारी का एक बोर्ड लगा है शौचालय के बाहर और लिखा गया है कि वंदना कुमारी के जो प्रयास है उसके बाद ये शौचालय बना है। क्या ये वंदना कुमारी ने बनाया? क्योंकि अभी राजकुमार भाटिया मना करके गए हैं इस चीज को कि उन्हीं का प्रयास था। नहीं, उनका प्रयास नहीं था, ये हमारे सुरजीत भैया का प्रयास था। जो सुलभ शौचालय बना है, जो सुलभ शौचालय बना हुआ है, क्योंकि हम जब रविंद्र बंसल के जमाने में वहाँ बनने जा रहा था तो वंदना जी ने रोक दिया था इस बात के लिए, और आज तक हमारा सुलभ शौचालय तैयार नहीं हो पाया। तो फिर एक सवाल मैं जानना चाहूंगी। आपने कहा कि सुरजीत ठाकुर जी के प्रयास से यहाँ पर ये शौचालय बना है, लेकिन ऐसा क्यों कि आपने यहाँ पर बोर्ड टांगने दिया केजरीवाल सरकार की तरफ से? वंदना कुमारी जी विधायक से कौन लड़ सकता है? अगर लड़ते हैं तो धमकियां हैं, और कल जरा सी बातों पे वो हमारे 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, 2 दिन से पानी। एक आरोप यहाँ पे लग रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, यहाँ की बहुत सी समस्या भी ये गिना रहे हैं। तो चलते हैं इसी समस्याओं का रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर यहाँ पर स्थिति किस तरह की है। क्योंकि हमारे को एक व्यक्ति ने ये भी बताया कि PWD का जो नाला है वो भी बेहद करीब है और उसकी हालत बेहद ज़्यादा खराब है। यही वजह है कि हम यहाँ का रियलिटी चेक भी करेंगे ताकि आप जान पाए कि ये लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सच है या झूठ। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे थे हमारे साथ। क्या कहना चाह रहे हो आप? ये जो नाला है, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तब से एक बार भी ये नाला खुला नहीं है। यहाँ के लोग आते भी तो यूँ देख के चले जाते हैं, पर खोलते नहीं है इसको। खोलते नहीं है ना, साफ सफाई के लिए खोल कर साफ करना चाहिए। कभी हुआ? कभी खोला ही नहीं है हमारे सामने, कभी किया ही नहीं है।
आप यही खेलते हो? आप हमारा काम ही यही है। काम ही यही है। देखिए छोटे बच्चे हैं और अपने घर के आसपास ही खेलते हैं, ऐसे में बच्चे भी तकरीबन क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 12 चल रही है। 12 साल का बच्चा है और 6 साल की उम्र में मैं मानती हूँ एक बच्चे को समझ आनी शुरू हो जाती है। तो 6 साल से ये जो ढक्कन है यूं ही बंद पड़ा है, इसकी सफाई नहीं हुई है। आगे भी हालात दिखाते हैं आपको किस तरह के हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक नहर भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी उसके हालात किस तरह के हैं। ये देख सकते हैं, ये नहर है जो कि इस वक्त आपको बिल्कुल नाले की तरह नज़र आ रही है और जो लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे थे वो बात सच साबित होती है, यानी कि जो यहाँ की जनता आरोप लगा रही थी उसका जो रियलिटी चेक है वो आपके सामने है। ये नहर है और नाले जैसी लग रही है। भैया कितने समय हो गया, क्योंकि ये नहर आप बता रहे हैं और साफ नहीं हुई है? ये कम से कम साल तो लगे गए हैं, जो बिल्कुल जब से बना है सही है, जो लगा है ना कभी एक बार साफ नहीं हुए और साल भर से इसके अंदर पानी भी नहीं आया है। ठीक है, इसके विषय में कई बार हम लोग बोले भी मैडम इसको साफ तो करवा दो, कम से कम पानी तो छुड़वा दो, कभी कोई नहीं सुनने के राजी है। तो कोई सुनकर राजी नहीं, और भी लोग हैं क्या? भैया आप यहीं पे रहते हैं? जी। कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ करीब 20 साल हो गए मैम। 20 साल। क्या 20 साल से इस नहर के हालात ऐसे ही थे? नहीं, 20 साल पहले 20 साल से ऐसे हालात थे नहीं, हालात तो अभी बीच में साल 2 साल से ये हालात हुई है। किसको वजह मानते हैं आप हालात की? वजह तो हम सरकार को मान रहे हैं, वजह क्या मानेंगे? अगर सरकार को हम चुनते हैं तो सरकार को तो जिम्मेदारी बनती है जो हमारे पर ध्यान दिया जाए। तो इसीलिए तो हम तो सरकार के वजह मानते हैं। सरकार को वजह मानते हैं। भैया आप भी यहीं रहते हैं? जी मैम। यहाँ पे इतनी गंदगी है तो क्या आप यहाँ पर बैठ पाते हैं? क्योंकि बदबू भी बहुत आ रही है यहाँ पे, क्या आप यहाँ पर बैठ पाते हैं? मैडम यहाँ पे तो खड़े होने की इच्छा नहीं होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे कूड़ेदान की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे आदमी कूड़ा फेंकने जाएगा तो कहाँ जाएगा? कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, आदमी घर में रखेगा तो नहीं। 2 किलोमीटर कूड़ादान है, वहाँ पे कैसे फेंकने जाएगा? तो जो सामने है वहाँ पे फेंक देते हैं। सफाई करने का अधिकार जो प्रशासन के अंडर में, उनको सफाइयाँ करानी चाहिए। आप अंदर जाके देखो, आप अंदर जाके देखोगे नालियाँ जाम पड़ी, घरों के अंदर पानी जा रहा है, कीड़े मकोड़े, कैसे आदमी रहेगा यहाँ पे? आपसे प्रधान जी आप है ना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब ये नहर साफ हुआ करती थी तो क्या क्या यहाँ पर चीजें लोग करते थे इस नहर के साथ? इसमें नहाते थे, इस पानी का यूज करते थे खाना बनाने में। अब जब से हरियाणा गवर्नमेंट पानी छोड़ना बंद कर दिया तब से गंदगी फैल गई, बीमारी फैल रही है। तो जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्योंकि साफ सफाई, अगर चलो पानी नहीं छोड़ा जा रहा है वहाँ से हरियाणा से, तो जो पानी यहाँ पर है वो साफ भी होना चाहिए ताकि जो यहाँ आसपास लोग रहते हैं उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले। हरियाणा गवर्नमेंट की कमी है ना भाई, सरकार उसकी है, जगह उसकी है, पानी उसका है, ये चक्कर है ना भाई। हाँ। तो सफाई का किसका जिम्मेदारी है? ये हरियाणा गवर्नमेंट की है ना भाई जगह। ये यहाँ का वोटर का किसको यूज कर रहा है? दिल्ली सरकार का यूज कर रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट यूज कर रहा है? तो सफाई तो करना चाहिए ना। अब ये कहते हैं भाई देखो यहाँ आपस में दोनों सरकारों में है झगड़ा, वो कहते हैं मेरी चीज़ को मत छुओ। एक बार पता नहीं कैसे मिल उल के बना तो दिया है ये, अब आगे क्या करेंगे इन नेताओं के बारे में तो भगवान जाने। अच्छा एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब छठ पूजा आती है क्या तब भी ये हालात ऐसे होते हैं? इस बार है, इस बार सफाई नहीं हुई है। छठ पूजा हुई है लेकिन सफाई नहीं हुई है। अगर पिछली बार हुई थी, सफाई हुई थी, बस 1 हफ्ता के लिए सफाई होती है, उसके बाद फिर यही हाल होता है, बदतर हाल हो जाता है इससे। अच्छा, मतलब बस छठ पूजा तक की सफाई? इस बार तो वो भी नहीं हुई है। इस बार छठ पूजा पे जब सफाई होती है तो कितने दिन तक आपकी नहर साफ रहती है? बस 1 दिन 2 दिन हो गया, बस 2 दिन के बाद इसमें वही हाल हो जाता है, पानी बंद हो जाता है, खत्म छठ पूजा हुए पानी बंद हो जाता है, उसके बाद फिर कचरा ही कचरा नजर आने लगता तो है। यानी कि यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सीढ़ियाँ देख पा रहे होंगे आसपास, और यहाँ पर यही वजह है कि ये जो नहर है वैसे हरियाणा की है लेकिन साफ सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय विधायक की होती है। और आप देख सकते हैं हालात किस तरह के हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस पानी को इस्तेमाल किया जाता था, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ के लोग यहाँ पर पानी में नहाते थे, लेकिन आज हालात बेहद से बदतर हो चुके हैं। और छठ पूजा के समय इस नहर को साफ किया जाता है लेकिन उसके बावजूद 1 हफ्ते के अंदर ये नहर वापस इसी स्थिति में आ जाती है। चलते हैं और भी अंदर, वहाँ पे भी जानते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हालात है, क्योंकि लोगों ने बोला है कि नाली भी यहाँ पर बंद पड़ी है, पानी की निकासी की भी समस्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी समस्या जो यहाँ की है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ यहाँ पे ये शौचालय हैं जो आप देख सकते हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन हालात भी आपको दिखा दें साथ साथ कि हालात इस तरह के, कुछ जो शौचालय हैं यहाँ पे जल चुके हैं और जो शौचालय साबुत हैं और सही सलामत भी आपको जो नज़र आ रहे हैं, उनके हालात इतने बद से बदतर हैं कि लोग इसको इस्तेमाल करने से कतराते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। भैया जानना चाहेंगे, शौचालय होने के बावजूद भी आप लोग बाहर ओपन में क्यों जाते हैं? मैं बता दूं आपको बहन जी, यहाँ पे पहले कोई शौचालय नहीं था।
जब एक बार केजरीवाल जी का लहर आया तो हम लोगों को लगा कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं। हम सब लोग मिलके उनके लिए काम किए, जिताए, चंदा दे के पैसा दिए। मैं खुद आम आदमी पार्टी को वोट दिया और विधायक वंदना जी को लगा कि हमारे बीच की हैं। जैसे ही उन्हें सत्ता मिली तब हमारी आंखें खुली कि ये क्या हुआ। उन्होंने लैट्रिन के डिब्बे तो रखवा दिए, पैसे निकलवा लिए, पर हमारे सभी भाइयों को लगा बहुत अच्छा किया। हम जब जाते हैं इसमें तो देखते हैं कि कीड़ा आता है, लैट्रिन में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूँ वंदना कुमारी जी खुद जाके देखें। इस बार हमने उनको पैसे वोट दिए, पैसे दिए 10-10 रुपए जोड़ के कि इनको चुनाव जिताएं, ये बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। आज सच्चाई हमें पता चल रही है कि क्या कंडीशन है हमारे यहाँ पे। बताएं वो वंदना कुमारी जी आके, क्या मैंने उनको वोट नहीं दिए, क्या मैंने चाय नहीं पिलाई कार्यकर्ताओं को? बताएं वो कार्यकर्ता हमारे यहाँ के जो धीरे धीरे पूरे दूसरी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? ये हमारी वंदना कुमारी जी की नाकामियाँ हैं। हम उनके पीछे भागते हैं, काम छोड़ते हैं और अपने वोट टांग देती हैं। वो आज के उन्हें आके काम करना चाहिए यहाँ पे। भाई साहब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो चलो वंदना कुमारी के कार्यकाल की बात है, इससे पहले बीजेपी पार्टी के भी विधायक रहे होंगे आपके इलाके में, कांग्रेस पार्टी के भी विधायक रहे होंगे। हालात क्या तब भी ऐसे थे या फिर अब ज्यादा खराब हुए? मैं अब बताता हूँ। हम बताते हैं कि जब यहाँ पे निगम पार्षद भाजपा पार्टी के हुए थे, जो भी नाम हो उनका, हम तो राजनीति में पढ़ते नहीं हैं, हमने वोट दिए उनको। उनने आके लैट्रिन का गड्ढा खुदवाया यहाँ पे। तब यहाँ पे वंदना कुमारी जी सोशल वर्कर थी, उनने आके रुकवाया कि यहाँ पे आप नहीं बनवा सकते हैं। और फिर वो जाके उन्होंने रुकवाने के बाद उसमें एक बच्ची गिर गई थी, वो खुद ही रुकवाती हैं गड्ढों को और उसमें पानी भर जाता है, बच्चे गिरते हैं, फिर खुद ही भागती हैं, इलाज कराती हैं। बाद में कहती हैं कि मैंने तुम्हारे बच्चों का इलाज कराया है, आप अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपके आगे से कोई कार्रवाई नहीं करने दूंगी। तो देखिए बड़े गंभीर आरोप यहाँ की विधायिका वंदना कुमारी के ऊपर लग रहे हैं। ऐसे में अगर वंदना कुमारी ये दावा कर रही हैं या ये सोच रही हैं कि ऐसे इलाकों से उनको वोट मिलेगा, तो हो सकता है कि उनके लिए इस बार मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस बार यहाँ की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि निगम में चल रहे ये उपचुनाव क्या मोड़ लेते हैं, किसको जिताते हैं और किसकी जीत होती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।